हम लोग किसी नेचुरल डिज़ास्टर के होने का इंतज़ार करते हैं, फिर हमें ख्याल आता है कि जी हम चैरिटी दें। 220 मिलियन लोगों का मुल्क चैरिटीज़ पे कैसे चल सकता है। मेरा नाम महरीन सईद है और मेरा ताल्लुक़ जो है आज़ाद कश्मीर से है। बचपन मैंने आज़ाद कश्मीर में गुजारा और फिर मैं अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों के साथ यहाँ पे USA में आई। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद मैं काफ़ी कुछ सालों से न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के बजट ऑफिस में काम कर रही हूँ। 2020 के जनवरी में जो नीलम वैली ऑफ आज़ाद कश्मीर में जब अवलांच आया तो उस टाइम पर मैं पाकिस्तान जाने का वैसे ही सोच रही थी और मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह से कुछ कैश डोनेशंस इकट्ठे किए। तो वहाँ जब मैं गई मुजफ्फराबाद तो वहाँ लोगों से पता चला 17 साल गुजर गए हैं 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को, जिसमें 1 लाख लोग फौत हुए थे। उस ज़लज़ले में 19,000 बच्चे फौत हुए थे और उनके सैकड़ों स्कूल्स जो टूट गए थे वो जो दोबारा बनाए नहीं गए। कई स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि 80% से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो दोबारा बनाए नहीं गए क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं होते और गवर्नमेंट्स ने कोई शायद ध्यान भी नहीं दिया। मतलब पब्लिक स्कूल्स वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और कई बच्चे स्कूल आते भी हैं, लेकिन वो जब स्कूल आते हैं तो उनके पास बैठने की कोई जगह नहीं होती। वो ज़मीन पे बैठते हैं, खुली छत के नीचे, आसमान के नीचे। जब वहाँ पे मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है तो फिर बच्चों स्कूल नहीं आ सकते। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि कश्मीर जो है वो ख़बरों में तब आता है जब कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ हो रहा हो पाकिस्तान इंडिया के बीच में, फिर न्यूज़ बनती है कश्मीर पे, या कोई कुदरती आफत आती है तो फिर कश्मीर के लोगों को न्यूज़ में हाईलाइट किया जाता है। लेकिन जब वो ऐसी ट्रेजेडीज़ गुजर जाती हैं टाइम के साथ, अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं भूल जाते हैं कश्मीर के लोगों को। 2005 के जो ज़लज़ले में बच्चों के जो स्कूल्स टूटे थे उनकी हेल्प करने का मैंने सोचा। ख़ास तौर पे जो देहात और जो गांव लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हैं उन पे कॉन्स्टेंटली इंडिया की साइड से शेलिंग भी होती है। उनको कॉन्स्टेंटली एक थ्रेट होता है उनके घर पे। कई दफ़ा बच्चे कई दिन स्कूल इसलिए नहीं जा सकते कि वहाँ पे ख़तरा है। तो पहला स्कूल जिसके लिए फ़ंड्स कलेक्ट किए मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट की प्रेमकोट विलेज में नीलम वैली के अंदर वो स्कूल आता है और उसमें मुझे बताया गया था कि 250 बच्चियाँ स्कूल आती हैं और वो ज़मीन पे बैठती हैं। जो क्लासेस सेशंस होते थे वो बाहर होते थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं तो यहाँ न्यूयॉर्क में रहती हूँ, मैं वहाँ जाके तो बार बार मदद नहीं कर सकती। तो एक आसान तरीका मुझे लगा कि मैंने एक क्राउड फंडिंग के बारे में सोचा। मैंने फेसबुक का फ़ंड रेजिंग प्लेटफॉर्म यूज़ किया, फ़ंड रेज़र बनाया, उसको मैंने लिंक किया CDRS के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिस्पांस सर्विसेज, जो कि आज़ाद कश्मीर में काम कर रही है। मुझे फिर एक मैसेज आया किसी से, फेसबुक की एक रिप्रेजेंटेटिव ने फेसबुक के बिहाफ पे $1000 का डोनेशन उसमें डाला। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, कहा कि फ़ेसबुक के प्लेटफॉर्म से बहुत फ़ंड रेजिंग होती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इस तरह के स्कूल के प्रोजेक्ट पे हमने पहली दफ़ा हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ होते देखा है। तो हम बल्कि चाहते हैं कि आप कश्मीर के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और भी करें। और बल्कि फ़ेसबुक की चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर ने भी मुझे हाईलाइट किया एज अ चेंज मेकर एंड आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड। फिर US एम्बेसी इन इस्लामाबाद ने मुझे फ़ीचर किया तो मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि चलो कोई अच्छा काम किया है तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि आप उस काम को फिर फील करते हैं कि दोबारा करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे कितनी बच्चियों को डॉक्टर बनने का शौक है? अच्छा, आई फेल्ट वेरी टच्ड बिकॉज वहाँ पे पेरेंट्स आए हुए थे, कम्युनिटी के लोग आए हुए थे और वो बच्चियाँ आई हुई थी। उनका पहला दिन था उस स्कूल में बिल्डिंग के साथ और उन्होंने मुझे ये बताया कि 250 बच्चियाँ आती थी स्कूल और जिस दिन स्कूल खुला है बिल्डिंग के साथ 300 बच्चियाँ आई हैं। तो फिर मुझ में मोटिवेशन आई कि अब मैं दूसरा स्कूल भी बनाऊँ और अब वो जो झेलम वैली में प्राइमरी स्कूल बन रहा है उसके लिए $25,000 रिक्वायर्ड थे। विदिन 5 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह $25,000 इकट्ठे हो गए और झेलम वैली में ये एक प्राइमरी स्कूल है। फर्स्ट से लेके 5वीं ग्रेड तक के बच्चे हैं। इन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में एक स्कूल की बिल्डिंग नहीं देखी, लेकिन ये पढ़ने के लिए आते हैं। आज़ाद कश्मीर की पॉपुलेशन 4.5 मिलियन है। वहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे प्राइमरी स्कूल की इनरोलमेंट रेट इवन लड़कियों के लिए ओवर 90% है और लड़कों के लिए 98% है। तो कश्मीर के लोगों का ये एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी बात है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, तो उन बच्चों को अपने फ्यूचर के लिए उम्मीद नज़र आती है।